नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको टीजीटी का आदर्श प्रश्न पत्र 1 कराएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत ही अच्छी सीरीज है ये आदर्श प्रश्न पत्र की प्रश्नोत्तरी टीजीटी मॉडल पेपर 1। ठीक, टीजीटी मॉडल पेपर 1 में प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्न में कौन सा अशुद्ध है। इनमें ये 4 विकल्प है, इसमें एक अशुद्ध शब्द है, वह बताना है। तो देखिए, तिरशत है, तिरशत, द्वात्रिशत, द्विचत्वारिंशत, अष्टतिरशत। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो यह है अष्टतिरशत, क्योंकि अष्टतिरशत नहीं होता, अष्टातिरशत होता है। ठीक है। 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं तीनों वचनों में होती है, या तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में पृथक पृथक होती हैं, या तीनों लिंगों एक वचन में होती हैं, या तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। तो 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप बताइए। वारिन, वारिण, वारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वारी शब्द का मूल प्रातिपदिक रूप होता है वारी। फिर देखिए, पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पतौ, पत्यौ, पते, पत्याम। तो पति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा पत्यौ। दधि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है दधिनाम, दधीनाम, दधनाम या दधनाम। तो ये है दधनाम। रम्यांतर है कमलिनी हरिते सरोभी में छंद है मालिनी, वसंतिलका, हरिणी, वंशस्थ। तो रम्यांतर है कमलिनी हरिते ही सरोभी में छंद है वसंत तिलका। फिर देखिए, तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, कर्मकृतवाच्य में। तो ये होता है कृतवाच्य में। ज्ञानम पद में है लिंगाधिक्य में प्रथमा, अनियत लिंग में प्रथमा, अलिंग में प्रथमा या नियत लिंग में प्रथमा। तो ये आएगा नियत लिंग में प्रथमा। ज्ञानम पद में है नियत लिंग में प्रथमा। तमब ग्रहणम में संधि का कौन सा सूत्र प्रयुक्त है। झलाम जसो अंते, झलाम जस झसी, खरी च स्तो श्चुनाश्चु। तो यह है झलाम जसो अंते। फिर देखिए, वृक्क भीति में समास है कर्मधारय, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो यह है पंचमी तत्पुरुष। कार्स नह पद बनता है कृष्ण धन अन से, कृष्ण धन य से, कृष्ण धन अप से या कृष्ण धन आ से। तो ये कृष्ण कार्सन पद बनता है कृष्ण धन अन से। 16वीं बालिका जाती है का अनुवाद होगा 16वीं बालिका गच्छति। समाययु पद में कौन सा लकार है। तो लंग लकार है, या लुंग, या लिट, या लुट लकार है। तो इसमें लिट लकार है। समाययु पद में लकार लिट लकार है। विघाताय में कौन सी धातु प्रयुक्त है। तो इसमें हन धातु प्रयुक्त है। परेतरान का अर्थ है दुष्टजन, शत्रुजन, आत्मीयजन या परतंत्रजन। तो परेतरान का अर्थ है आत्मीय जन। अंबिकादत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल की अष्टमी संवत 1915 या 1858 ईस्वी में हुआ था। अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त है सीता के लिए, या तमसा के लिए, या आत्रेय के लिए, शकुंतला के लिए। तो अतिथि परिभावनी विशेषण प्रयुक्त हुआ शकुंतला के लिए। विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है क्विप प्रत्यय है। और अस्ति कश्चित वाग विशेष है। वाक्य के कश्चित से निर्दिष्ट काव्य है, किसमें है, कुमार संभव में है, रघुवंशम में है, या फिर मेघदूतम में है, या नैस्त्य चरितम में है। तो ये मेघदूतम में है। अस्ति कश्चित वाग विशेष में कश्चित से निर्दिष्ट काव्य मेघदूतम से है। ठीक है। एक भैषी पद से कौन सा लकार है। लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार या लोट लकार। तो भैषी पद से है लुंग लकार। काम इदानीम सकामो भवतु, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है। द्वितीय अंक में, तृतीय में, या चतुर्थ में, या पंचम अंक में। तो यह चतुर्थ अंक में आया है। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय यह कथन किसका है। कण्व का है, या सारंगरव का है, प्रियमवदा का है, या अनसुया का है। तो यह पद है अनसुया का।
आत्मन आर्यवंशाश्च अभिमन्यामहे वाक्य कहा गया है प्रशंसा के अर्थ में, क्रोध के अर्थ में, गौरव के अर्थ में या धिक्कार के अर्थ में? तो आत्मन आर्यवंशाश्च अभिमन्यामहे में धिक्कार के अर्थ में है। अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे श्री गोविंद राम जी, पंडित राजा राम जी, दुर्गा दत्त, दलेर सिंह व्यास। तो यह है पंडित राजा राम जी। स पुस्तकानि पठति वाक्य का कर्मवाच्य रूप है सह पुस्तकानि पठ्यते, तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, तेन पुस्तकानि पठ्यते, तेन पुस्तके पठ्यते। तो यह है तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? राम के लिए, वासंती के लिए, तमसा के लिए या सीता के लिए? तो त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, यह वाक्य जो है सीता के लिए कहा गया है। अपिर्गावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम, यह कथन है किसका? लक्ष्मण का है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य है व्याकरण, मीमांसा, न्याय या प्रमाण। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य मीमांसा से है। उत्तर रामचरितम का वैशिष्ट नहीं है। यह रचना विदूषक रहित है या इसके प्रारंभ एवं अंत में वाणी की स्तुति की गई है या सप्तम अंक में गर्भांक की योजना है, तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंबक का प्रयोग है। तो यह वैशिष्ट क्या नहीं है? उत्तर रामचरित का वैशिष्ट तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंबक का प्रयोग है। फिर देखिए प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः में हितैषिणः पद से निर्दिष्ट है किरात, युधिष्ठिर, वनेचर या अर्जुन। तो यह है वनेचर। भवती हृदयदाही शल्यतुल्य विपाका सुक्ति उद्धृत है कृतार्जुनीयम से, उत्तर रामचरितम से, नीति शतकम से या शिवराज विजयम से। तो भवती हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाक है सूक्ति है, यह नीति शतकम से है। फिर देखिए प्रवृत्ति सारा खलु सहसा विदधित क्रियाम विवेक, वाक्य संबंध है। सहसा विदधित न क्रियाम विवेक है, पद वाक्य है, भारवी से संबंधित है। यह कृतार्जुनीयम से पंक्ति है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, यहाँ मादृशाम पद से किसका संकेत है? तो यह वनेचर का है। अमुष्य पद का प्रातिपदिक रूप है अस्मद है, अदस है, इदम है या एतद है। तो अमुष्य पद का प्रातिपदिक रूप है अदस। फिर देखिए द्रुह धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है दुहंती, धोक्षी, दोग्धी या दोहुमी। तो यह है दोहुमी। क्री धातु पढ़ी गई है स्वादिगण में, रुदादिगण में, क्रियादिगण में, चुरादिगण में। तो यह है क्रियादिगण में। क्री धातु पढ़ी गई है स्वादिगण में, तनादिगण में, रुदादिगण में या दिवादिगण में। तो तनादिगण में। तैमरिका पद का क्या अर्थ है? नक्षत्र, अंधेरा, अंधकार को दूर करने वाले, रतौंदी से ग्रसित जन। तो रतौंदी से ग्रसित जन है। किरातार्जुनीयम के महाकाव्य का सहनायक है अर्जुन, युधिष्ठिर, किरात, दुर्योधन। तो ये है किरात। नैषधीय चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, करुण रस की, शांत रस की या श्रृंगार रस की? तो यह श्रृंगार रस की। राज्य विस्विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही कथन उद्धृत है शिवराज विजयम से, किरातार्जुनीयम से, सुखनासोपदेश से या नैषधीय चरितम से। तो ये सुखनासोपदेश। विंध्याटवी का वर्णन मिलता है कादम्बरी से, किरातार्जुनीयम से, उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से। तो विंध्याटवी कादम्बरी में वर्णन मिलता है विंध्याटवी का। कादम्बरी शब्द का अर्थ है एक सुरा मदिरा है, औषधि है, सुंदर स्त्री है, नायिका है। तो कादम्बरी का शब्द का अर्थ है सुराय मदिरा। प्रसन्न राघव के रचयिता है भवभूति, भृतहरि, भास या जयदेव। प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव है। वनेचर का शाब्दिक अर्थ है गुप्तचर है, दूत है या सेवक है या वने चरती इति, वने चरती इति। फिर देखिए घी है, क्या है ये घी? सर्वनाम शब्द है, व्याकरण का परिभाषिक रूप है, परिभाषिक शब्द है या विधि शब्द है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो घी क्या है? एक व्याकरण का परिभाषिक शब्द है। फिर देखिए भवभूतिर्विशिष्यते, इस
सूक्ति के प्रसिद्धि का कारण है किसमें? उत्तर रामचरितम में, मालती माधवम, महावीर चरितम, ये उपयुक्त तीनों। तो उत्तर रामचरितम है। बहुभूतिर विशिष्यते, इस सूक्ति के प्रसिद्धि का कारण उत्तर रामचरितम है। अभिज्ञान भरन दर्शने इंसापो निवर्तिष्यत, यह वास्तविक युक्ति किसकी है? या अनसुईया की है, प्रियंवदा की है, दोनों की है, या दुर्वासा की है? तो यह दुर्वासा की है। चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता, तो कौन नहीं होता? विलासी, वैरागी, तपस्वी या कामार्थ? तो ये मेघदूतम से है। कामार्थ जो है चेतन और अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता। पत्रलेखा नामक स्त्रीपात का उल्लेख प्राप्त होता है विज्ञान शाकुंतलम में, शिशुपाल वधम में, कादम्बरी में, शिवराज विजय में। तो यह जो पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र जो है कादम्बरी में मिलती है। टेढ़ी बाहों वाली नदी है, कौन सी है? वेत्रवती, निर्बंध्या, सिप्रा या नर्मदा? तो टेढ़ी बाहों वाली नदी है वेत्रवती। यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान कहाँ पर करेगा? पूर्व दिशा की ओर करेगा, या पश्चिम दिशा की ओर, या उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर? यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम जो है कहाँ प्रस्थान करेगा? उत्तर दिशा की ओर करेगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। और अयि कठोर यशः किलते प्रियम, यह वाक्य किसका है? अत्रेय का, सीता का, तमसा का या वासंती का? तो अयि कठोर यशः किलते प्रियम, यह वाक्य वासंती का है। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीर किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह सीता के लिए प्रयुक्त, राम के लिए, सीता के, अत्रेय के लिए, वासंती के। तो करुणस्य मूर्ति रथवा शरीर, यह सीता के लिए प्रयुक्त किया गया है। सुमेलित नहीं है, तो आनंदवर्धन, विषम बाण लीला, इसमें नहीं पूछा है। प्रवर्सेन बालचरितम, यही सुमेलित नहीं है। कात्यायन, स्वर्गारोहण, पाणिनि, जामवती, विजयम। ठीक है, तो प्रवर्सेन बालचरितम नहीं है। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते, तो किस में नहीं होते? भुजंग प्रियात छंद में 12 अक्षर होते हैं, और वंशस्थ छंद में भी 12 अक्षर होते हैं, द्रुत विलंबित छंद में भी 12 अक्षर होते हैं, वसंत तिलका छंद में 14 अक्षर होते हैं। इसलिए वसंत तिलका में 12 अक्षर नहीं होते हैं, तो इसका डी सही होगा। भवती किस विभक्ति का रूप है? प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का या पंचमी का? तो भवती द्वितीय का विभक्ति का रूप है। शुद्ध नहीं है, संगठनम, सन्यासी पुल्लिंग है और पुल्लिंग, तो शुद्ध नहीं है, तो यह शुद्ध नहीं है, संगठनम। ठीक है, फिर देखिए शुद्ध है पंपा, गंगा, शांत, चंचू। तो ये पंपा, गंगा, शांत ये सब शुद्ध, मतलब चंचू इसमें शुद्ध है। मनवंतर का संधि विच्छेद रूप होगा, मनवंतर का संधि विच्छेद रूप होगा मनोधन अंतर है, मनस धन अंतर है, मनः धन अंतर है, मनुधन अंतर है। तो मनुधन अंतर है, मनवंतर है, मनुधन अंतर है, मनवंतर है। ठीक है, तत्मात्रम का संधि रूप होगा तदमात्रम, तत्मात्रम उपयुक्त दोनों, या तन्मात्रम। तो तत् धन मात्रम का संधि रूप होगा तन्मात्रम। लोट लकार का रूप नहीं है, छिंदी भिंदी करत्य है, भुनक्षी। तो लोट लकार का रूप भुनक्षी नहीं है, बाकी छिंदी भिंदी करत्य ये सब लोट लकार में आते हैं। सुप्तः पद का मूल प्रातिपदिक रूप है, शुप है, सिंह है, या स्वप है, या सुप्त। तो सुप्तः पद का मूल प्रातिपदिक रूप है स्वप। शीशानच से बनने वाला रूप है श्यमाना, श्यानः, श्यमानः, उपयुक्त सही। तो शीशानच से बनने वाला रूप श्यानः है। सही वाक्य देखिए, आवाम पठाम नहीं, अध्ययनस्य हेतु काश्यम तिष्ठति नहीं, मातु ही स्मरति, यही सही वाक्य है। नमः धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। नमिष्यामि, नमिष्यामि, या फिर ननश्यामि या नमेश्यामी। तो नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप ननश्यामी। द्रक्ष्यति किस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? पश्य धातु, दृश्य धातु, दृश्य धातु, दृक्ष धातु। तो दृश्य धातु है। फिर देखिए स्वर संधि में अ होगा, क्या होगा? ए धन ए, ए धन ए को अ बोलते हैं।
शशि शेखर में समास है कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव समास है। तो शशि शेखर में बहुब्रीहि समास है। तो मित्रों ये है आपकी 70 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी टीजीटी मॉडल पेपर आपके 1 में। हमने आपके लगभग इस वीडियो में 70 प्रश्न, लगभग क्या 70 प्रश्न करा ही दिए हैं। और यह भाग 1 है टीजीटी मॉडल पेपर 1 का, भाग 1 है और भाग 2 कल कराएंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए आपके। अब हम इसमें कम से भी कम 10 प्रश्नोत्तरी 10 आदर्श प्रश्न पत्र हैं जो आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे, इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। यूपी टीजीटी मॉडल पेपर भाग 1 का दूसरा भाग लेकर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगी। नमः संस्कृताय।